नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो नया सिलेबस है उसमें हम आज देखेंगे ऋतु गीत के बारे में। जी हाँ, ऋतु गीत के बारे में देखेंगे। हमने श्रम गीत कंप्लीट कर लिया है, विवाह गीत कंप्लीट कर लिया है, छठिहारी गीत कंप्लीट कर लिया है और आज हम ऋतु गीत की बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्री पूरा कोर्स जेएसएससी का फ्री पाइए, कोई पेड नहीं है और पूरा कोर्स हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे आपको। तो आज हम ऋतु गीत की बात करेंगे और देखेंगे क्या है। तो अब हमारे प्लेलिस्ट से जाके सारे जो मैंने अपलोड किया है, ऋतु गीत हो, संस्कार गीत हो, छठियारी, विवाह गीत, सब देख सकते हैं। और भी कंटेंट मैंने अपलोड किया है। तो आज हम पढ़ेंगे ऋतु गीत। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋतु गीत में क्या है देखते हैं। तो हम डायरेक्ट बुक से आज पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है ऋतु गीत। जो है आप नाम से ही इससे पहचान लिए होंगे कि इसमें जो है हम ऋतु मतलब मौसम संबंधित एक गीत पढ़ेंगे जो कि झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए। तो अब देख सकते हैं, जनमन अनुरंजन हेतु खोटा क्षेत्र में विभिन्न भागों में विभिन्न ऋतुओं में लोकगीत गायन की परंपरा चित्रकला से प्रचलित है। बैसाख जेठ की तपती दोपहरी, मतलब बैसाख जेठ जो महीना है आपका, तपती दोपहर हो या सावन भादों की रिमझिम पूस माघ की कुकहाती शीतल, मतलब कुकहाती शीतल में बहुत ज़्यादा शीतल में ठंडा जो है, तो उसके साथ हम तो उसकी बयार के साथ खोटा भाषा भाषियों के मुखारविंद से लोकगीत अनायास फूट ही जाते हैं, पढ़ते हैं। तो इसी की बात करें कि खोटा भाषा में बहुत ही प्रचलित है, बैसाख जेठ का महीना है, उसमें आपको ये मौसम ऋतु गीत गाए जाते हैं। तो हम देखेंगे इसके विभिन्न किस्म के प्रकार हैं जो एग्ज़ाम के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नर्ज देख सकते हैं, निर, निया, केमटा, मोटा ताल, झुमटा, मेही ताल, लुझरी, रसधारी, इस तरह के टाइप्स हैं पूरा। आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लें। आप देख सकते डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि जैसे बेलेगा ढेलवा गीत किस गीत का मतलब एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे आप ऋतु गीत का बोलेंगे। तो इस तरह करके सारे याद कर लें आप। भदरिया, चांचई, भटियाली, घेरा गीत, इस तरह करके। डोहा, ये इम्पोर्टेंट है, डोहा तो रास्ते में गाया जाने वाला। झिंगफुलिया, झिंगफुलिया झींगा फूल से रिलेटेड गीत है। तो ये सारे उपयुक्त नामकरण जो हैं इनको आपको याद रखना है जैसे सीजीएल के लिए। और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सब है। उपयुक्त गीतों का नामकरण उसके स्वर, ताल और लय पर निर्भर करता है, जैसे कि निया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी एवं डहरुआ गर्मी के मौसम में गाया जाता है। देखिए अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन बन सकता है डहरुआ किस मौसम में गाया जाता है, तो यहाँ गर्मी आप टिक करेंगे, यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इस तरह करके आपको पढ़ना है। भदरिया, भटियाली, जैसे खास पुलिया, गोलवारी, मुदियाली, घंसियाली, झिंगफुलिया आदि लोकगीत सावन भादों के महीने में गाए जाते हैं। ये सब देखिए, ये सब आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसीलिए इस बुक, क्योंकि ये प्रिफरेंस बुक है आपका शिवनाथ प्रामाणिक का, ये है बुक, तो इसलिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो इसलिए इसके लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। क्योंकि इस बुक से बहुत सारे कंटेंट आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि पहली बार डाला गया है ये कविता, तो हो सकता है क्या पूछेगा, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो ये सब हैं आपके कुछ एग्जाम्पल। आदि लोकगीत सावन भादों के महीने में गाए जाते हैं। वस्तुत ये पावस ऋतु के लोकगीत हैं। जबकि चंचईर, घेरा गीत, डोहा शीतकालीन मौसम के हैं। शीतकालीन मौसम के कौन से हैं, तो ये एग्जाम्पल देखिए, चंचई, घेरा गीत, ये दोनों आपके शीतलकालीन मतलब शीतकालीन मतलब मौसम ठंडा, इसको बोलेंगे। इन गीतों में डोल, मंदार, बांसुरी, झाल, झाल आप जानते होंगे, ढोल, बांसुरी, तो बांसुरी जा रहे हैं, मंदार, ढोलक जो जैसा जो है मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, मंदार बाजेरे उसमें, घमसा आदि लोक वाद्य यंत्र का व्यवहार होता है, मतलब इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा गीत वर्षा ऋतु के हैं। वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा गीत है। वर्षा ऋतु जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा गीत जहाँ खोट्टा में गाए जाते हैं, जो भदरिया कहलाते हैं। भदरिया, भदरिया भादो, अब देख सकते बारिश, भदरिया से आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि भादो मतलब ये बारिश का महीना वगैरह से। प्रकृति के उन्मुक्त, अब देखिए, प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में प्रकृति पुत्र आखिर प्रकृति के दूत पावस के अभिनंदन में
पीछे कैसे रहेंगे, एक भदरिया का नमूना। एक भदोरिया जो सॉन्ग गीत है आपका, उसका एक नमूना मतलब एग्जाम्पल दिया गया है आपका। और इसमें देखेंगे इस कविता में, इस गीत में कहा क्या जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया, बल सखी मोर। अब यहाँ बल नहीं है, बोल सखी होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे करेक्शन के लिए बोल सखी मोर, यहाँ करेक्शन है, खोटा में करेक्शन करना है, क्योंकि पहले बुक्स थी बिना मतलब करेक्शन किए हुए पब्लिश हो जाती थी किसी तरह खोटा में उतना, लेकिन अब ध्यान देते हैं लोग। तो बोल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरिसे पनिया, गरजे बरिसे घने घने मलकय, बोल सखी, यहाँ बोल फिर होगा बोल सखी मोर, उमगे उमड़े नदिया। अब देखिए इस जो है, मैं पहले बता दूं, ये एक तरह से प्यार का भाव है। एक महिला जो अपने या किसी से प्रेम में होगी उसके लिए। तो कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया, वो ये काली बदरिया कहाँ से आ गई। बोल सखी मोर, सखी अपने सहेली को बोल रही है। बूंदे बूंदे बरसे पनिया, मतलब बूंद बूंद पानी बरस रहा है। गरजे बरिसे घने घने मलकय, मतलब गरज रहा है, बरस रहा है, घने घने मलक रहा है, मतलब लाइटनिंग वगैरह सब हो रहा है इसमें, मन उनका मलक रहा है। बोल सखी मोर अपने सहेली को बता रही है। तो ये देख सकते हैं इसमें प्यार की भावना एक झलक रही है, एक तरह से लव जो है आपका इसमें झलक रहा है। तो एक सर महिला, एक लेडीज है या लड़की है जो प्यार की भावना यहाँ दिखा रही है। बोल सखी मोर उमगे उमड़ई नदिया। देखिए उमगे, उमंग से मतलब नदियाँ उमड़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये एकदम उस नदिया का यहाँ संदर्भ इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये अपने भावना को दर्शा रही है वो महिला। तो ये प्यार का एक तरह सा गीत है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। उसके पहले एक हिंदी इसका आप देख सकते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में एक सखी दूसरे सखी को कह रही है, देखो सखी, आकाश में कहाँ से काले काले बादल उमड़ते हुए घिर आए हैं और फिर गरजते हुए बरसने भी लगे हैं। बीच बीच में बिजली कैसे हृदय को रोमांचित कर देती है। अब देखिए हिंदी भी यहाँ पे दिया गया है, ये बुक में काफ़ी अच्छी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब हिंदी से आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दूसरा गीत है, ये आप दूसरा इसे मार्क कर लें, दूसरा ऋतु गीत है ना। मैं इसे दूसरा मार्क कर रहा हूँ, 1 मिनट, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह है। तो ये दूसरा गीत है आपका, पहला मैंने पढ़ लिया और अब ये दूसरा गीत हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है देखते हैं। अब ये देखिए ये कविता जो है बसंत संबंधित, देखिए लोकगीत के वर्ण विशेष मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। बसंत ऋतु, ये क्वेश्चन जो है बसंत, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये गीत जो है हो सकता है दे दे 2 लाइन और पूछ दे कि कौन से ऋतु का है। तो ये बसंत ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। इसमें देखते हैं क्या है। बीतले हेमंत ऋतु अइलई बसंत रे, हुलसे हमर जिया देखी ऋतुराज रे, अम्बा मंजर गेल महुआ खोचाई गेल, धरती जे धधाई भाई नावा रंगे पादरे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। बीत गया हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु बीत गया और बसंत आ गया है। हुलसे हमर जिया मतलब हुलस रहा, खुशी से उसका जिया, जिया मतलब उसका मन एकदम खुशी से खुश है पूरा। और देखी ऋतुराज रे, जो नया मौसम है उसको देख के उसको बहुत खुशी हो रहा है। अम्बा मंजर गेल, अम्बा यहाँ आम का मतलब है, अम्बा आम समझिए। मंजर गेल महुआ खोचा गेल, महुआ भी खोचा गया, मतलब महुआ का पेड़, महुआ और आम की यहाँ बात की गई है, वो भी आ गया है। धरती जे धधाई, धरती जे धधाई मतलब धधा रहा है पूरा, मतलब क्या क्या धधाना उसी को बोलते हैं कि जो एटीट्यूड आ जाता है भाई। धरती जे धधाई नावा रंगे पातरे, क्यों धधा रहा है, क्योंकि ऋतु आ गया है तो नया नया फूल पत्ते उसमें लग रहे हैं। तो धरती भी धधा रही, सुंदर हो गई है धरती, इसीलिए उसके यहाँ पे संदर्भ में बोला गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, छोटा भी है, आप याद रखें। तो ऋतु कुमार हेमंत की समाप्ति के बाद ही फगुनाहट की बयार लिए मदमस्त ऋतुराज बसंत आधम का। अब देख सकते हैं इसमें हिंदी अनुवाद फिर से दिया गया है, मैं क्लियर कर दूं पहले और ताकि आपको पूरा मैं दिखा सकूं। तो यहाँ हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। ऋतु कुमार हेमंत की समाप्ति के बाद फगुनाहट की बयार लिए मदमस्त ऋतुराज बसंत आ धमका है। इस मौसम में आम के मंजर और महुए के फूलों की मादक महक संपूर्ण अरण्याचल के वातावरण को मदमस्त कर देती है। वही हिंदी है जो मैंने पढ़ाया आपको। हरे भरे वृक्ष से परिपूर्ण यह धरती गौरवान्वित होने लगती है। ऐसा सरस वर्णन खोटा लोकगीत की विशेषता है। एक प्रेयसी के अधरों से निर्सित। तो मतलब अब देखिए यहाँ पे अम्बा मंजर महुआ मताइल रे।
अभी देखिए तो अभी देखिए यहाँ पे अम्बा मंजरे मधु मताइल रे, रे तैसने पिया हमर मताइल रे। मतलब देखिए अम्बा जैसा मंजर गया है, मधु भी मता गया है, मधु यहाँ पे मधु की बात, वैसने पिया जो है वो भी मता गया। मतलब मौसम जो चेंज हुआ है और जिस तरह मधु और आम का मंजर मता गया है, उसी तरह उसके पिया जो है वो भी मता गए हैं। अब देखिए अभी बात करेंगे निर्णया, तीसरा जो सॉन्ग है उसकी बात करेंगे, दूसरा गीत है। इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे, एक मिनट। ये तीसरा है, आप तीसरा ऋतु गीत याद करें। निर्णया गीत गर्मी के मौसम में गाया जाता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन एक बनता है, निर्णया गीत कब गाया जाता है? तो गर्मी के मौसम में गाया जाता है। उनमें रसधारी प्रमुख है, रसधारी एक टाइप का गीत है। इसमें रसधारी की टोलियाँ होती है, एक टोलियाँ होती है जिसमें नर्तक, नर्तक मतलब पुरुष जो है, सूत्रधार, लबार और वादक होते हैं। ये टोलियाँ गांव-गांव घूमकर चौपालों में नृत्य गीत संगीत कार्यक्रम करते हैं। एक रसधारी लोकगीत का रस पान करें। एक देखिए ये एक तरह का रसधारी का एग्जाम्पल दिया गया है, ये वो बता रहे हैं। तो देखते हैं इस गीत में कहता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कुल्हिया कुकरा भूकई अंगनाए भैंसुर सुतई हो, गोड़े के घुंघरा बाजय छम छम, कैसे के बाहर होवई हो, ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरवा हो, कुकुरा के कहक तनी चुप चुप, कले कल बाहर होवे हो। अब देखिए यहाँ पे कुल्हिया, कुल्हिया मतलब कुल्हिया आप देख सकते हैं आंगन, कुल आप से कुल्हिया मतलब एक तरह से आंगन हो या सामने वाला जो फेस है घर का, कुल्हिया जो बोलते हैं। ये कुकरा भूक रहा है मतलब सामने वाले फेस जो घर के जो बाहर हो, तो आंगन हम समझ सकते हैं। अगर खोटा होंगे तो कोटियाड, हाँ कोटियाड, आप इसका कोटियाड में कुकुर मतलब कुत्ता भौंक रहा है ना। अंगनाए भैंसूस होता है और आंगन में भैंसूस सोया हुआ है। अब देखिए बाहर में मतलब एक कुकुर भूख रहा है और आंगन में भैंसूस सोया हुआ है। और गोड़ों की घुंघरू मतलब गोड़ मतलब पैर का घुंघरू जो बज रहा है छम छम, कैसे बाहर होए मतलब अब कैसे जाएं। अब देखिए बाहर कैसे जाएं क्योंकि भैंसूस सोए हैं, कहीं उठ ना जाएं। तो एक तरह से ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरवा। अब देख बोल रहे हैं कि ओढ़े दे चदरिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान, अब देखिए यहाँ ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरवा मतलब घुंघरू खोल देंगे ताकि उनको आवाज़ ना ओढ़ दे। थोड़ा सा मतलब एक तो चदरिया की बात है कि मतलब अपने अंग को वो ढक लें ताकि भैंसुर के सामने, देखिए कोई भी वहाँ महिला झारखंड की हो अपने भैंसुर के सामने ऐसे नहीं जाती, मतलब ढके पूरी जाती हैं, आंचल ली हो जाती, उसी की बात की गई है। कुकुरा के कहा तनी चुप चुप मतलब कुकुर को बोलो थोड़ा सा शांत रहे, कले कले बाहर जाएंगे मतलब धीरे धीरे ये बाहर जाएंगी, वो बता रही हैं। तो मैं अगर इसमें बात करूँ तो इसका एक मीनिंग देख सकी, इसका क्या है। गर्मी का दिन है, ऐसे मौसम में गांव के लोग आंगन में खुले आकाश के नीचे खटिया पर सोते हैं। जो उसका भैंसुर है वो बता रहे हैं कि जो खटिया में गर्मी के मौसम में बाहर में सोए हैं, और नवविवाहित घर के अंदर सोई है। अब नई दुल्हन है तो अंदर सोई है, उसे गर्मी परेशान कर रही है। आप देखिए ये तो घर में सोई हुई है क्योंकि लेडीज़ हैं, और वो इनका भैंसुर बाहर में आंगन में सोए हुए हैं। वह बाहर गली में निकलना चाहती है, क्योंकि गर्मी परेशान कर रही है, क्योंकि गली तो में पति सोए हैं। चूंकि अंगना में भैंसुर पति का बड़ा भाई जो बोलते हैं सोया हुआ है, गली में कुत्ता भी भौंक रहा है, नवविवाहित के पैरों में घुंघरू है, बजने का भी डर है कि इससे मतलब असमंजस में वह पड़ गई है कि करे तो क्या करे भाई, वही है। तो इसीलिए इस गीत का वो पूरा हिंदी मीनिंग है, तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या है। शीतलकालीन खोटा लोक गीतों में प्रमुख दोहा है। अब देखिए शीतकालीन का जो है दोहा, जो रास्ते में गाया जाता है, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए इसमें कोई वाद्य यंत्र, रास्ते में चलते चलते कौन बजाएगा वाद्य यंत्र। घने जंगलों के मध्य पर्वत प्रदेश में मेला आते जाते रास्ते में रात्रि के अंतिम अंतिम प्रहर के जब कोई रसिक समाप्त स्वर में दोहा कहता गाता है, तब दूर दूर तक वन प्रांतर गूंज उठता है। पशु पक्षी ये सब रुक जाते हैं, राहगीर भी कदम रोक लेते हैं। ये सब बताया गया, जब गाते हैं तो पशु पक्षी थम जाते हैं, कदम रुक जाते हैं, राहगीर के जो आते जाते लोग हैं वहाँ हृदय को स्पंदित करने वाला दोहा के सुर को सुनने के। अब देखिए कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे तो गाया जाता है। अब देखिए वहाँ हृदय को स्पंदित करने वाला दोहा के सुर को सुनने के लिए वह विवश हो जाता है। अब देखिए इतना अच्छा है, मतलब सब वहाँ रुक जाते हैं, पशु पक्षी इंसान राहगीर जो भी हैं, तो उसकी बात की गई है। तो क्लियर करूँ मैं पहले, हाँ।
तो अब देखिए इसका एक नमूना है दोहा का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोहा है, दोहा इंपॉर्टेंट वही कई बार आपको मिलेगा, तो इसलिए इसको याद भी कर सकते हैं आप। तो इसमें देखते हैं क्या है। पारस नाथेक पहारे दई दैया हो रे दैया रे, पारस नाथेक पहारे दैया रे, छल छल छेदे पोटी माछ। अब देखिए यहाँ एक पोटी धरेलो दैया रे, दुओ पोटी धरेलो रे, आरे तीन पोटी भइये गेल बिहान ही। अब देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। पारसनाथ का पहाड़ जो सबसे ऊंचा पहाड़ है झारखंड का, पहाड़ दैया रे बोल रहा है। छल छल छेदे पीठा माछ, पोठी माछ, पोठी माछ, छल छल मतलब छलक छलक के उठक रहा है पोठी माछ। अब पारसनाथ पहाड़ के नीचे एक होगा कोई तालाब वगैरह, तो उसमें पोठी माछ एक तरह का मछली है, उछल रहा है। एक पोटी धर मतलब एक पोटी माछ भी पकड़ लिया, फिर दूसरा पकड़ लिया, दुओ पोटी धरे लो रे, और तीनों भी पकड़ लिया भैया। तो उस बता रहा है एक तरह से इसमें, तो इसमें एक तरह से क्या बोले, लाइफ का स्टेजेस की बात कही है कि लाइफ जो है जैसे पहरों की बात की, जैसे एक पोटी पकड़ाया फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह की ज़िंदगी चलते रहती, ये बताया गया है यहाँ पे। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात की गई है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब बात करेंगे यहाँ घेरा गीत की। ये आपका मैं लिख दूँ चौथा गीत है आपका घेरा गीत। जाड़े के मौसम में घेरा गीत सुबह शाम बड़े प्रेम से लोग गाते हैं। गायक अकेला होता है और गाते समय वह घेरा डफली बजाते चलता है। शाम को यह गीत गांव के बीच लोक समूह के एकत्रित होकर सुनते हैं। ये लोकगीत करुण रस के होते हैं जो मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी होते हैं। मानव की जिंदगी की क्षण भंगुरता है, जो क्षण यहाँ पे देखिए भंगुरता, क्षण भंगुरता को दर्शाते एक घेरा गीत प्रस्तुत है। क्षण भंगुरता मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो होता है वो बताया गया है। तो इसमें ये जाड़े के मौसम में यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, जाड़े के मौसम गीत जो है घेरा गीत गाया जाता है, तो ये यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं इस गीत में बोलता गया है। तो इसमें देखते हैं चारी पहरिया, चारी पहरी राती बिनिया डोलावई जी, भिनसरे दम छूटी गईल रे भाई, मानु जन्म दिन चारी हो, चायर जुआन मिली खटिया उठावई जी। अब देखिए चार पहरी राती, देखिए चार पहरी की जिंदगी इसकी बात कही है। चार पहरी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ की यहाँ पे बात की गई है। 4 स्टेज का जो जिंदगी होता है उसकी हम बात करें, जिसमें पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा की बात करेंगे। जिसमें पहला बचपन का है, बचपन का एक है, फिर जवानी का आता है, फिर तीसरा में एक एजुकेशन ब्रह्मचर्य पाड़ बोलते हैं उसको, मतलब जिसमें गृहस्थी, घर गृहस्थी जो आप चलाते हैं उसकी बात करते हैं, और लास्ट में जो होता है बुढ़ापा का स्टेज होता है। तो ये 4 स्टेजेस की बात की, और वही बोल रहा है 4 दिन की जिंदगी है। भिनसरे दम छुट्टी गई रे भाई, भिनसरे मतलब सुबह सुबह दम छूट गया, लगता है इस इंसान की मृत्यु हो गई है। मानुष जन्म दिन 4 हो भाई, है ना, वही बताया गया है कि मानुष दिन 4 है। चार जुआन मतलब 4 युवक मिली खटिया उठाया मतलब 4 जुआन उसको खटिया, अब 4 अब हिंदू धर्म में उठाते हैं, 4 लोग खटिया देते हैं मतलब उठाते हैं लाश को, उसकी बात की गई है। लइये गेलथिन दामोदर तीरे रे भाई, मतलब उठा के जो जिनकी मृत्यु होगी उसको दामोदर एक नदी है उसके ले गए हैं उसके किनारे। मानुष जन्म दिन चारी हो, टूटल खटिया भाई फूटल भोरसिया हो। अब देखिए अब क्योंकि देहांत हो गया इंसान का, तो उसका खटिया क्या करेगा, जो भी जहाँ भी सोता था वो उसकी खटिया भी तोड़ दिया गया। फूटल बोरसिया, बोरसिया एक आग, बोरसिया अगर आप गांव में रहते होंगे तो बोरसिया में जो है आग लगाया जाता है ताकि गर्म भी दे इंसान को, तो वो बोरसिया उसका फोड़ दिया गया है। 10-5 लोग बरतिया रे भाई, मतलब 10-5 लोग आए हैं शमशान घाट पे, ऐसा बताया गया है। तो ये था इस कहानी का, माफ़ करिएगा गीत का, और भी आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा लंबा है तो देखते हैं। तो मनुष्य जन्म दिन चारी है भाई। तो अब देखते हैं चंदन काठी केरी सरवा रचलई भाई। अब देखिए चंदन काठी का, देखिए चंदन काठी केरी सरवा मतलब, अब देखिए चंदन काठी के, चंदन की लकड़ी देखिए जब मृत्यु होती है तो उसे दाह संस्कार में मतलब चंदन की लकड़ी का इस प्रयोग होता है। हालांकि बाकी सारे लकड़ियाँ जो हैं वो
नॉर्मल लकड़ी होती है, चंदन काठी नियम के लिए डाला जाता है। उसे कोई बहुत ही रईस पहले के ज़माने राजा महाराज उसे चंदन की लकड़ियों में ही जलाया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं होता, सिर्फ नियम करने के लिए चंदन लकड़ी का इस्तेमाल होता है। बेलपत्री अग्निमुख दिलय, बेल पत्तों से आँख में मतलब आग दिया जाता है मुख में वो बताया गया है। हिंदू धर्म से होंगे तो आप मुख अग्नि के बारे में जानते होंगे। तो मानुष जन्मदिन चार हो भाई, केहू कांदाई रे भाई जन्म जन्म, केहू कांदाई छवे मास। अब देखिए, अब कोई मृत्यु हो जाता है तो कोई जन्म जन्म तक कांदता रहता है, कोई किसी का बहुत प्रेमी होता है या कोई बहुत ज़्यादा लगाव होता है इंसान का, तो उस बहुत जन्म जन्म तक रोता रहता है। लेकिन कोई 6 मास ही कांदता है, 6 महीने तक ही कांदता है, मतलब भूल जाता है, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी भूल जाता है, उसकी बात कही है। मानुष जन्म चिन्ह चार हो भाई, छुट्टी गई रे भाई गाँव घर मवा। मतलब देखिए गाँव, यहाँ पे वो बोल रहा है कि अब मर गए हैं तो भाई छूट गया उसका भाई, सब गाँव गरमावा मतलब गांव वगैरह सब छूट गया। केहू नहीं संग संगतिया रे भाई, अब कोई नहीं गया उसके साथ, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। मानव जन्म तीन चारों भाई, वही बताया गया है कि अब देखिए सब कुछ छूट गया है, जहाँ रहता था वो गांव में सब दोस्त यार सब चले गए, कोई साथ नहीं गया। तो यही ज़िंदगी में वही बताया गया है कि कोई साथ नहीं जाता है। ज़िंदगी के 4 स्टेजेस की बात की गई है, तो इसका मतलब यही है। हिंदी अनुवाद हम यहाँ देखते हैं क्या है बोल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य की जिंदगी चारी, मतलब चारी यहाँ पे वही चार है जो मैंने बताया था, बचपन जवानी प्रौढ़ और बुढ़ापा। प्रौढ़ वहाँ पर देख सकते गृहस्थ जीवन की बात की गई है, दिन है ना, तो दिन ही की है। मर जाने के बाद 4 आदमी खाट उठाकर दामोदर नदी के तट पर दाह संस्कार हेतु ले जाएंगे। आगे आगे अग्नि की हाड़ी, अब देखिए नाती लेकर जाएगा, आगे जो आगे अग्नि की हाड़ी नाती लेकर जाएगा लोग। तो यही है, लोग शव यात्रा में जो शामिल हुए हैं होंगे, कुछ संगे संबंधी 4 माह रोएंगे, है ना, कुछ वही 4 माह रोएंगे, कुछ वर्षों भर रोते हैं। फिर संसार की गतिविधि पूर्णवत जारी रहेगी। उपर्युक्त, अब देखिए सब कुछ चलता रहेगा, आप चले जाएंगे, उसी की बात की गई। उपर्युक्त निर्गुण लोकगीत में गंभीर अर्थ छिपा है। क्या अर्थ छिपा है, जो मैंने बताया आपको कि मानव अहंकार ना करे, कि 4 दिन की ज़िंदगी है, आप अपने ज़िंदगी को अच्छे से गुजारिए, अहंकार ना करें, उसकी बात की गई। काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल एक कविता है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ ऋतु गीत, और नेक्स्ट प्रकृति गीत तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे वो होगा पर्व त्यौहार गीत। तो त्योहारों का गीत जो सिलेबस में है, जैसे कर्मा और सोहराय की बात करेंगे, और प्रकृति गीत को हम छोड़ देंगे, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप वही पढ़ेंगे। और अगर आप, मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेड कोर्सेस है नहीं है यहाँ पे। और पेड कोर्सेस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फ्री पूरा लेक्चर हम फ्री पढ़ाएंगे आपको, सारा व्याकरण से लेकर लोकगीत, सृष्टि गीत, कविताएं, सारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।